दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती तथा पेट और टेट आदि परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं और यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के अध्ययन सामग्री से संबंधित हमने कई वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे सही अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। पहला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के संबंध में। देखिए, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि के बारे में। तो कैसे? देखिए, एक सहज तरीके से बिल्कुल सही, एक समयबद्ध तरीके से सही है, 13 चिन्हित सेवाओं की सही है, ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर ये गलत है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 जो लोगों के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि के संबंध में एक सहज तरीके, समयबद्ध तरीके और 13 चिन्हित सेवाओं की गारंटी देता है। 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जनता को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज और समयबद्ध तरीके से कराने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रारंभिक रूप से 13 राज्य प्रदत्त सेवाओं को शामिल किया गया है। तो कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि है कितनी? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो सही उत्तर ऑप्शन डी 8 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उनके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन? तो सही उत्तर है बांदा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में ये जेजाक भुक्त साम्राज्य के अधीन था और 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015-16 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? युवा वर्ष, महिला सुरक्षा वर्ष, किसान वर्ष या पर्यावरण संरक्षण वर्ष? तो सही उत्तर है किसान वर्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए फरवरी 2015 में विधानसभा में 3.02 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया। इसी बजट में वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की प्रतिबद्धता की गई थी। उल्लेखनीय है कि 28 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मातृ और बाल स्वास्थ्य वर्ष 2015-16 का शुभारंभ किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें सूची 1 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें और सूची 2 में उनके स्थानों को मिलान करना है। 84 गुंबद, तो ये जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप, दोस्तों बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में स्थित है। तो मिलान कैसे आप करेंगे? 4, 3, 2 और 1। तो सही मिलान हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। 84 गुंबद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरि पर्वत चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ सही सुमेलित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर सही है। सीमेंट कारखाना बरेली, तो ये सही नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और देखिए, सीमेंट कारखाना रायबरेली में स्थित है, न कि बरेली में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। उर्वरक कारखाना के लिए आंवला। और स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पिकअप लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में सही है। और यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में ये सही है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, न कि मेरठ में। और आप जान लीजिए पिकअप भवन लखनऊ में, राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो सही उत्तर व्यास को, ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ यानी वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को प्रदान किया जा चुका है? ऑप्शन है सैम पित्रोदा, सुनीता विलियम्स, फ्रैंक इस्लाम या कल्पना चावला। तो सही उत्तर फ्रैंक इस्लाम। दोस्तों आप जान लीजिए रत्न में जनवरी 2016 में प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था। इसमें 16 अनिवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें जो है भारतीय अमेरिकी नागरिक फ्रैंक इस्लाम भी शामिल थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्थान से कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या आगरा में। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ या गोरखपुर में कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। वर्ष 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता सेवानिवृत्त हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या फिर गाजियाबाद में। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या आगरा में। तो सही उत्तर
कानपुर। दोस्तों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास के साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए ये 1972 में स्थापित हुआ था और वर्ष 1976 में इससे उत्पादन शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ऑप्शन है आपके आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो आप जान लीजिए वाराणसी में। दोस्तों, ये है IVRI यानी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर प्रश्न में लिखा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर वाराणसी में है। दोस्तों, IVRI यानी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर बरेली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इलाहाबाद में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत देश भर में स्थापित 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। तो याद रखिएगा, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, अयोध्या या फिर मथुरा। तो सही उत्तर मथुरा में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है और ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा संस्थान है। तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर संस्थान और स्थान दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, सही सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये श्रीनगर दिया गया है, तो ये सही नहीं है क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो आप जान लीजिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये लखनऊ में है, न कि श्रीनगर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी और ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जो है एरोमेटिक प्लांट्स वाला जो संस्थान है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और केंद्रीय औषधि और सगंध पौध संस्थान जो है, इसको शार्ट में CIMAP कहा जाता है और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और उनकी स्थिति का सुमेलन करना है।
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये आपका गाजियाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में, गलत है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सही है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में स्थित है। इसको भारतीय शाक भाजी या इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र याद रखिए गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है किसको? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम दिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत या लो लेवल इसमें एसी बस सेवा जनरथ को तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में 6 फरवरी 2015 को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से आरंभ किया था। और इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कुल 40 सस्ती एसी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशेषकर अभी तुरंत जो है बहुत जल्दी आयोजित की जाने वाली समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। जो है आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।